Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today I will construct triangle with inscribed and circumscribed circle. So this is your exercise 7.4. Question number 1 is draw a triangle first. AB 3.4 centimeter, angle A 42 degree and angle B 73 degree. So first of all we have to draw inscribed circle. तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि inscribed circle when you are drawing so the shape will be like this. एक ट्राइंगल होगा जिसके अंदर आपका ये सर्कल बनेगा और ये सर्कल जो है इस ट्राइंगल की हर साइड को टच करेगा। ठीक है, एक ये ट्राइंगल बनाना है हमें इंस्क्राइब्ड सर्कल और एक हमें बनाना है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल में आप इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। ठीक है, तो इंस सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब आप इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एंगल्स को बाइसेक्ट करने के बाद जो आपका पॉइंट ऑफ ये आएगा कॉन्करेंसी, उस पर आप अपना कंपास रख के और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर आपके सर्कल का जो है रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपके सर्कल का रेडियस होगा और फिर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों साइड्स को जो है वो टच करेगा। सो दिस circle we have to construct in this triangle. So the question is AB is 3.4 centimeter, right? This is your question. AB 3.4, A 42 and B is 73, right? So first we are drawing the triangle. AB 3.4 centimeter, we will draw it first. And first we are drawing inscribed circle. So we will write the topic. Question number 1, right? First part, AB 3.4 centimeter, A 42 centimeter and B 73. And we are drawing inscribed circle. Inscribed circle. So start it now. Draw a line of AB. We are drawing first 3.4 centimeter. Right? It is AB 3.4 centimeter. Now what we have to do, we have to draw an angle 42 degree at point A. So place your D here. This is the center of the D and you have to place it on this point and the bottom line should be matched with this line. तो बॉटम लाइन जो है वो इससे मैच होनी चाहिए ताकि आपका एंगल सही ड्रॉ हो। आप एंगल यहाँ से इस लाइन का एंगल बना रहे हैं तो ये देखें कि 90 यहाँ पे 0 डिग्री से आपको कहाँ जाना है 42 डिग्री। सो 0 से 40 ये रहा और 40 और 50 के में यहाँ पर आएगा, इससे पहले 45 से 42 ये आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया और एक इस तरह से एंगल ड्रॉ कर दिया आपने 42 डिग्री। पॉइंट को मैच करना है। ठीक है,
and now we are drawing, it is 42 degree, and now we are drawing 73. So place your D on this point and match this bottom line on this line, और अब आप इस लाइन का जो है वो एंगल बना रहे हैं इस लाइन के थ्रू। सो अब आप देखें इस लाइन के थ्रू 0 से आपको कहाँ जाना है 73, ये यहाँ पे 75 से 2 नंबर्स कम, ये आपका आ जाएगा 73। नाउ इट इज़ योर ट्राइंगल, required triangle. After that we have to draw inscribed circle. So this shape we have to draw, right? This shape we have to draw. So the triangle name is ABC. After that we have to bisect angle. So bisect angle, how can you bisect angle? Place your compass on it and right, this is there are 2 points। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा सा और बढ़ा लें और इसके बाद ये आप इस तरह से दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। दिस पॉइंट इज कोई नेम दे देंगे इसका, दिस इज पॉइंट एक्स और वाई, एनीथिंग यू कैन टेक हियर। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। अब हमने ये एंगल बाइसेक्ट कर लिया, अब हमें ये वाला एंगल बाइसेक्ट करना है 42 वाला, तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। इसके लिए भी हम अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलेंगे विथ सुटेबल रेडियस। यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द लाइन AC and AB at 2 points, एंड 2 points के थ्रू फिर आप क्या करेंगे कि इस कंपास को रख के और फिर दोनों पॉइंट से जो है वो आप आर्क ड्रॉ करें। आप चाहे तो इस ट्रायंगल के अंदर करें, बाहर करें, सब टू यू। फिर भी आपका बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको मैच कर लेंगे, ये पॉइंट, दिस पॉइंट कैन कॉल वाई, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको इससे मैच करके ये एक स्ट्रेट लाइन बना गई, ठीक है। अब ये दोनों जो हमारे बाइसेक्टर्स हैं वो ये यहाँ पर पॉइंट पर मैच हो रहे हैं। सो एक पॉइंट का नाम दे देते हैं हम आई या ओ, जो भी आप देना चाहें अपना। इसके बाद हमें इस पॉइंट से हमें ये देखना है कि हमें अपना कंपास कितना ओपन करना है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन को हमें इस लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो इस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर रखें, ठीक है, और आराम से एक आर्क ड्रॉ करें। अब ये देखें, इसके ऊपर रख के और आप एक आर्क ड्रॉ करें जो कि इस लाइन को जो है 2 पॉइंट्स पे कट कर रही होगी। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। इसका हम कोई नेम दे देते हैं, जैसे हमारे पास ये हो जाएगा डी, और ई। डी और ई पॉइंट पे अब आप कंपास रखेंगे और मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन जो है वो खोलेंगे। ये आप देखें, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स का, तो आप इतना ओपन कर लें, मोर देन हाफ हो जाएगा वो। और इसको इस तरह से आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। ये आर्क ड्रॉ हो गई। अब इन आर्क को जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इसका है, इसका भी कोई नाम दे देते हैं टी। और अब आप आई को जो है, ये टी जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे मैच करके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना कंपास जो है
इस पॉइंट से लेके और ये जहाँ तक टच हो रही है इस लाइन से ए बी के, यहाँ तक ओपन करेंगे अपना कंपास और फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। और अपना फिर आप अपनी डिस्टेंस यहाँ तक लेंगे इसका रेडियस सर्कल का, और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि इस ट्राइंगल के अंदर होगा। अब आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इस ट्रायंगल के अंदर ही इसकी तीनों साइड्स को जो है वो टच करके बन जाएगा। सो दिस इज़ इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। और अब मैं एक और इंस्क्राइब्ड सर्कल आपको ड्रॉ करके इसके बाद बता दूँगी ताकि आपको और मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। ओके क्लास, सो अब हम इसका एक और इंस्क्राइब्ड सर्कल बना लेते हैं। जैसे पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसकी मेजरमेंट है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज़ 60 डिग्री। सो इसका भी हम जो है पहले इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन कॉपी करूँगी कि आपका जो ये है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जिसमें आपको मेजरमेंट गिवन है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड बी एंगल 60 डिग्री, और हमें इसका ड्रॉ करना है इंस्क्राइब्ड सर्कल। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल अब हम बनाएंगे। सबसे पहले जो गिवन मेजरमेंट्स हैं उनसे हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ए बी 4.5 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। दिस इज ए बी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 60 degree. So when two sides are given and one angle is given, so first of all you have to draw angle first. So angle B, इस लाइन का आप एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हम बनाएंगे 60 डिग्री। तो इस लाइन के थ्रू हम 60 डिग्री तक जाएंगे, 0 से 60। ये आपका मार्क कर दिया मैंने पॉइंट, और अब हम ये इसको ड्रॉ द लाइन कर देंगे। This is 60 degree and now we have BC 5 centimeter. So B point पे आप कंपास रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। Open your compass 5 centimeter like this, exact 5 centimeter, right? And place your compass at point B and draw an arc. So this is point C. Now match this point with A. This is your triangle now and we have to draw inscribed circle. Inscribed circle आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि पहले एंगल्स को बाइसेक्ट किया जाएगा। सो हम पहले एंगल्स को बाइसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करने का यही तरीका है कि ये एंगल के ऊपर रख के, एंगल के ये वर्टेक्स के ऊपर रख के, और आपने जो है ये आर्क ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग एनी suitable measurement. Okay, and these 2 points we have to use. हमें ये दोनों पॉइंट्स यूज़ करने हैं, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, ट्रायंगल के बाहर भी कर सकते हैं। और सेम मेजरमेंट से फिर आप इस पॉइंट पे रख के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल जितने भी डिग्री का है, जो मेजरमेंट है इसकी, वो ये एंगल को हाफ कर देगा। यानी मैंने बनाया था ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का
हो गया होगा बाय एंगल बाइसेक्टर। ये देखें, ये 30 डिग्री यहाँ पर है और 30 डिग्री यहाँ पर है। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। सो एंगल के वर्टेक्स पे आप अपना कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क जो है, अब ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ये जो दो साइड्स हैं इसके ऊपर ये कट कर रही होगी। इन दोनों साइड्स, ये पॉइंट्स पे आप कंपास को रख कर और 2 आर्क्स ड्रॉ करें। थोड़ा सा कंपास को बढ़ा लेते हैं ताकि सारी जो ये कंस्ट्रक्शंस के आर्क्स हैं ये एक दूसरे के क्रॉस ना करें। ये देखें, इस तरह हमने बढ़ा के कर रहा है ताकि ये थोड़ा सा क्लियर नज़र आए आपको हर चीज़। ये अब आपने ये कर दिया। अब ये जो बाइसेक्टर था एंगल बाइसेक्टर, इसका हमने कोई नाम दे देते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका एक्स रख लेते हैं और इसका हम रख लेते हैं वाई। ये जो बाइसेक्ट होने के बाद आपको ये पॉइंट मिल रहा है, ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो होता है वो, अब यहाँ पर इसका कोई नाम दे देते हैं आई। दिस पॉइंट वी हैव टू यूज़ टू ड्रॉ द सर्कल। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू ड्रॉ द सर्कल हम क्या करेंगे कि सर्कल का रेडियस क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस वाली साइड को जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका ये है कि किसी भी पॉइंट से अगर आपको परपेंडिकुलर किसी लाइन पर ड्रॉ करना है तो उस लाइन को आप पहले एक आर्क ड्रॉ करके कट करेंगे 2 पॉइंट्स पे। ये देखें, ये मैंने आर्क ड्रॉ किया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कट हो रही है। इसका हम नाम देते हैं कोई डी और ई। ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ये इतना ओपन नहीं करना आपको कंपास, इससे थोड़ा सा कम, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। सो ड्रॉ 2 आर्क्स, ठीक है, विथ द सेम मेजरमेंट्स। जितना आपने ओपनिंग के बाद कर लिया उसके बाद दोबारा ओपनिंग करेंगे और ये आपने आर्क ड्रॉ की। ये आपका पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम भी आपको दे दीजिए, जैसे हमने यहाँ दे दिया टी। This point we have to join by this point to draw perpendicular। ये देखें, ये बिल्कुल सही ड्रॉ होना चाहिए, बिकॉज अगर ये परपेंडिकुलर सही नहीं हो तो आपका कंपास जो है वो गलत ओपन हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस लेना है आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए, वो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट कट हो रहा है यहाँ तक ओपन करेंगे कंपास को। ठीक है, दिस पॉइंट, ये देखें, इतना कंपास होगा क्योंकि आपको इस ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करनी है ये सर्कल। अब आप इजीली जो है वो ड्रॉ करें। ये देखें, अब मैं कंपास को जो है बहुत ही एहतियात से पकड़ रही हूँ क्योंकि ज़रा सा भी कंपास हिला और ये सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखें, इस सर्कल को मैंने जब ड्रॉ किया है तो ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है ये सर्कल। ये देखें, इजीली आप देख सकते हैं कि ये सर्कल इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। सो दिस सर्कल इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सारा मेथड और आप लोग जो है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अब हम ड्रॉ करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ओके क्लास, सो अब हम जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया और उसके बाद थर्ड पार्ट इसका करवाया है, इसी तरह से मैं कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मेथड समझ आ जाए। So first we are doing first part for circumscribed circle. So we will write the question first. So
It is your exercise 7.4. Question number 1. Number 1 part we are doing first. AB 3.4 centimeter. Angle A is 42 degree and angle B is 73 degree. To construct the triangle first, we are having measurements of this triangle AB 3.4, angle A 42 degree and angle B जो है वो 73 degree है and we are drawing circumscribed circle. ओके सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है वो ये इस तरह की शेप होगी। आपके ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनेगा जो आपके ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस को टच कर रहा होगा। इसके लिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के लिए याद रखें जो मेथड होता है वो होता ये है कि आपको किसी भी 2 साइड्स को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे इन दोनों साइड्स को जो भी इनकी मेजरमेंट्स होंगी और उसके बाद हम इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये मेथड हमें फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल बाय द गिवन मेजरमेंट। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर की लाइन। ड्रॉ द लाइन। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे ताकि जब सर्कल बने तो वो बाहर इसके साइड पर आ जाए। सो 3.4 ये बड़ी छोटी सी मेजरमेंट दी हुई है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ गई तो करनी होगी आपको। 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के लिए पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल। सो ए एंगल इज़ 42। सो ए पॉइंट पे कंपास ये डी रखेंगे और ये बॉटम लाइन इससे मैच करेंगे और इस लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं बिकॉज एंगल इसके थ्रू ड्रॉ हो रहा है। सो यहाँ पे देखें 0 से लेकर आपको 42 तक मेजरमेंट लेनी है। दिस इज़ योर मेजरमेंट ऑफ 42 एंड draw line by joining these 2 points. अच्छा, अभी आपको सी पॉइंट नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, एंगल बी ड्रॉ करेंगे 73। इस लाइन के आप इस लाइन को फॉलो करेंगे और आप अपना एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो 0 से 73 की मेजरमेंट लेनी है। 73 से 2 लाइन्स कम यहाँ पर हमने लेना और अब हम ये ड्रॉ कर देंगे ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ हो गई है। अब हम इसका बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। लाइन बाइसेक्टर्स का क्या मेथड है कि आपको ये करना होता है कि अपने कंपास को ओपन द कंपास, आपको अपनी लाइन के मोर देन हाफ कंपास खोलना होता है। ठीक है, मोर देन हाफ, ये तो फुल है, फुल से थोड़ा कम कर दें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सो आपने अपने कंपास को ओपन करा, ये आपने आर्क ड्रॉ करी इस तरह पर भी और इस लाइन के ऊपर और नीचे 2 साइड्स पे। इस ये लाइन है, इसके अप एंड डाउन। अभी आपने क्या करें, इसको आर्क को सेम मेजरमेंट से दूसरी आर्क ड्रॉ करें। ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स का हम कोई नाम रखते हैं PQ। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि हमारी ये वाली लाइन को बाइसेक्ट कर चुका होगा। ये देखें 3.4 थी
3.4 का हाफ क्या होता है, तो ये इतना आ गया 3.4, यानी कि डिवाइड बाई 2 1.7। ये देखें आपकी लाइन 1.7 हो चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये ए और ये पॉइंट हमारा था सी ट्राइंगल का, सो हम इन दोनों को के थ्रू इस साइड को जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ए सी को, तो हम मोर देन हाफ इसका खोल लेंगे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर इस साइड को कर रहे हैं, तो इस साइड के अप एंड डाउन आप ड्रॉ करें। ए सी को कर रहे हैं, ए सी को कर रहे हैं, तो ए और सी पे रखेंगे कंपास को और आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने ए सी के ऊपर ही रखना है कंपास। अब हमने क्या किया, इसको ड्रॉ द लाइन की, ये देखें, ये देखें, ये आ गई आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। नाउ वी आर गेटिंग अ पॉइंट बाय दीज टू बाइसेक्टर्स। ये जो पॉइंट है आपका, इसका आपका नाम हो जाएगा ओ। ये पॉइंट जो है यहाँ पर आपको कंपास प्लेस करना होगा और आप एक काम करें, ये ओ से लेकर ए तक आपको कंपास ओपन करना है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन, या फिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरह। अब आप क्या करेंगे कि ओ के ऊपर कंपास रखने के बाद, अब ये जो है ना सेंटर ऑफ द सर्कल है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपास रख के ओ तक ओपन करना है। नाउ ओपन योर कंपास एंड ड्रॉ द सर्कल। इजीली आप ड्रॉ करेंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और अपने कंपास को टॉप से पकड़ें ताकि आप इसके ताकि ये कंपास जो है वो मूव ना हो सके, कोई और मेजरमेंट्स से खुल ना जाए। ये देखिए, आप इजीली आपने ये ड्रॉ कर दिया। ये सी पर टच कर रहा है, ए पे और बी पर, तो ये तीनों वर्टिसेस जो है वो इस सर्कल को टच कर रहे हैं। सो दिस सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। आई होप के मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे। Okay class, so now we are doing third part of this question in which we have to draw circumscribed circle. तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 centimeter, and angle B is equals to 60 degree, and we are drawing circumscribed circle. So अब हम इसका भी circumscribed circle draw करें। First we will draw triangle by the given measurement. Okay. So first we are drawing triangle. 4.5 centimeter is the length of AB. So we are drawing 4.5 centimeter. It is 4.5 centimeter, right? So we can place the name AB 4.5 centimeter, right? And now BC is 5 centimeter and angle B जो है वो 60 degree है. So angle B we will draw first. The center will be B and we have to follow this line. B के ऊपर आपने इस तरह से कंपास रखा और B लाइन को फॉलो करा, तो आपके पास 60 डिग्री आएगा। 0 to 60 डिग्री आप मेजर करेंगे
और ये आपने मार्क लगा दिया और इस तरह से आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। ये एंगल ड्रॉ हो गया 60 डिग्री। नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग BC 5 सेंटीमीटर। सो ओपन योर कंपास 5 सेंटीमीटर बी पॉइंट पे रख के, क्योंकि हमारे पास सी नहीं है। सो 5 सेंटीमीटर के हम आर्क ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट पर से, बिकॉज BC दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ। तो हम बी के ऊपर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दिस पॉइंट इज C। अब ये पॉइंट जो है वो इसको A से ज्वाइन करके आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ वी हैव गॉट ट्राइंगल। अब हम इस ट्राइंगल का सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे। So for circumscribed circle we have to bisect these two sides AB and AC. So AB को bisect करने के लिए A और B पॉइंट्स पे कंपास रख के इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। So open your compass more than half of the side and mark 2 arcs from point B and A. B पे रखकर और A पे रखकर आपने इसके आर्क्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आई होप कि मेथड समझ आ रहा होगा। जिसको मेथड समझ आ गया है वो मुझे ज़रूर टेक्स्ट करके बताइएगा कि आपको मेथड समझ आ गया है इसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का, ठीक है। PQ हमने ज्वाइन करना है। ये इस तरह से हमने इस तरह ड्राइंग करके ये इस लाइन का बाइसेक्टर हो गया। अब हम बाइसेक्ट करेंगे साइड AC। तो A और C पे कंपास को रख कर और हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे। सो क्या करेंगे, मोर देन हाफ इसको ओपन कर दिया कंपास को, ठीक है। और आर्क ड्रॉ करेंगे इस साइड के अप एंड डाउन। अब यह आर्क जहाँ पर भी आएगी वो C और A पर, ठीक है। AC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो A और C पॉइंट को पिक करेंगे। ये आपने 2 आर्क्स ड्रॉ करी। अब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स का भी हमने कोई नाम दे दिया PQ। यहाँ पे हमने दे दिया था PQ और यहाँ पे हमने दे दिया RS। So join these 2 points and this line is called side bisector of AC। अब आप देखें साइड बाइसेक्टर्स जो दोनों साइड्स के थे वो यहाँ पर एक पॉइंट पे मैच हो रहे हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड O। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इसका सेंटर होगा सर्कल का। नाउ आपको O से लेकर A तक कंपास ओपन करना है। आप चाहें तो B तक करें, C तक करें, इट्स योर चॉइस। क्योंकि ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी ओपन कर सकते हैं कंपास को, और यहाँ से यहाँ तक भी। तो इजी है कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक करें ओपन। ओपन योर कंपास, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ताकि आपका सर्कल ड्रॉ हो जाए। ये देखिए ईजीली आपको बहुत लाइट वेट हैंड से जो है वो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए इसको भी टच करा है इसने और ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो गया। अब देखिए कि किस तरह से जो है वो मैंने ड्रॉ किया है। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स आपको फॉलो करने और फिर आपका ये सर्कल इजीली ड्रॉ हो जाता है। सो दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल विच टचेस ऑल वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, तीनों को टच कर रहा है। सो आई होप कि आपको मेथड समझ आ गया होगा और आप लोग की अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करके ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।